नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे राजधानी भोपाल की। एक तरफ तालाब और झीलों समेत जल स्रोतों को सहेजने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं शहर के शाहपुरा तालाब के किनारे पर अवैध रूप से रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है। खुद महापौर मालती राय ने इस पर आपत्ति जताई और अवैध रेस्टोरेंट को हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद जागे जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि साल भर पहले से नोटिस दिया था, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, देखते हैं। दरअसल शाहपुरा तालाब के प्रशासन अकादमी तरफ वाले किनारे पर रन आउट स्पोर्ट टर्फ बनाया गया है और इसी से लगकर पीछे की ओर करीब 20,000 स्क्वायर फीट जमीन घेर कर रेस्टोरेंट बनाया गया है। यहाँ स्पोर्ट्स कोर्ट का निर्माण भी जांच के दायरे में है। करीब एक साल पहले सांसद प्रतिनिधि भगवत रघुवंशी की शिकायत पर नगर निगम ने कार्रवाई की थी। तालाब के एफटीएल के दायरे में निर्माण को लेकर उन्होंने शिकायत की थी। वहीं जब इस पर महापौर मालती राय शाहपुरा तालाब की सफाई के दौरान श्रमदान करने पहुंची थी, उन्होंने ग्रीन बेल्ट में बने इस रेस्टोरेंट को देखा तो नगर निगम के जिम्मेदारों से पूछा कि ये निर्माण कैसे हुआ। इस पर कोई जवाब नहीं आया, संतोषजनक जवाब नहीं पाया गया। उसके बाद जब संचालक सिमरन साधवानी से बात की गई तो उनका कहना है कि ना रेस्टोरेंट है और ना ही किसी तरह की बुकिंग होती है। जो लोग स्पोर्ट्स टर्फ पर खेलने आते हैं वही कभी कभी केक काटते हैं और वहां बैठते हैं। ओपन स्पेस में पौधे लगाकर ब्यूटिफिकेशन किया गया है। लेकिन क्या सिमरन साधवानी ने ये ठीक कहा? क्या सिर्फ वहां पर स्पोर्ट्स के लिए आए हुए लोग ही बैठते हैं या फिर केक काटते हैं जैसा उनकी ओर से किया गया है? और क्या ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन किया गया है? अगर इस तरह का ब्यूटिफिकेशन वहां पर किया गया है तो क्या ये हो सकता है कि वहां पर बुकिंग ना होती हो? ये तमाम सवाल है कि आखिर ग्रीन बेल्ट पर कैसे ये रेस्टोरेंट बन गया, कैसे स्पोर्ट्स टर्फ बना दिया गया जो कि पहले से जांच के दायरे में है, और अभी तक क्यों नगर निगम की ओर से नगर निगम के जिम्मेदारों ने इसका कोई भी सुध नहीं ली, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी शिवराज कुशवाहा जुड़ गए हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार साकिब कबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले साकिब जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से लगातार हम शाहपुरा तालाब की जब बात कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट की अगर हम बात करें तो लगभग हम हर जगह ग्रीन बेल्ट को इस तरह से हटता हुआ देख रहे हैं, अवैध निर्माण होते हुए देख रहे हैं। लेकिन शाहपुरा के पास जिस तरह से ये रेस्टोरेंट बनाया गया, स्पोर्ट्स टर्फ पहले वहां पर बनाया गया था जो पहले से जांच के दायरे में है, उसके बाद इसको लेकर जब महापौर वहां पर पूछती है तो नगर निगम के अधिकारी इसको लेकर कोई संतुष्टि से जवाब भी नहीं दे पाते। कैसे इस पूरे मामले को देखें? शायद साकिब जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिवराज कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी। शिवराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी सीधा। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को सर? क्योंकि शाहपुरा लेक के पास इस तरह से ग्रीन बेल्ट पर जो अवैध निर्माण किया गया है, हालांकि संचालक का ये कहना है कि वहां पर सिर्फ स्पोर्ट्स टर्फ है, जो लोग वहां पर खेलने के लिए जाते हैं वही लोग वहां पर बैठते हैं और वही लोग कभी कभी केक काट लेते हैं। संचालिका का ये कहना है, सिमरन साधवानी का। लेकिन महापौर ने जब नगर निगम के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि स्पोर्ट्स टर्फ जो है वो पहले से जांच के दायरे में है। एक साल पहले नोटिस दिया गया था। जब एक साल पहले नोटिस दिया गया था तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और कार्रवाई नहीं हुई, उसी का नतीजा है कि पीछे 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन गिरकर वहां पर रेस्टोरेंट का निर्माण भी किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिका जी। जैसा कि आज आप बता ही रहे हैं न्यूज में, और हम सब प्रतिदिन देखते हैं जब हम वहां से निकलते हैं शाहपुरा झील के पास से, तो हमें वहां पे वो स्पोर्ट्स का स्पेस भी दिखता है। वहां पे संचालित जो कॉफी सेंटर है, या कहें कि रेस्टोरेंट जैसा ही कुछ है जहाँ खाने पीने की चीजें मिलती है, तो हम लोग जब रोज देख रहे हैं, और आज जो वहाँ के संचालक हैं कि नहीं नहीं वो तो लोग ले, तो ये तो शायद आप अच्छे से जान होंगे, और भोपाल की जनता जो वहां से निकलती है डेली वो जानती है। ये बड़ा दुख का विषय है कि एक तरफ सरकार जो है नदी बचाने के लिए काम कर रही है, गंगा संरक्षण वाला अभियान चला रही है, प्लांटेशन कर रही है, और वहीं दूसरा नजरिया जो देखते हैं कि ऐसे जहाँ तालाब बने हुए हैं वहां पे पूरा गंदगी करने का काम भी सरकार के सामने हो रहा है। भले आज सरकार कह रही हो या सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हो कि ये गलत है और हमने कोई परमिशन नहीं दिया है, वो कह रहे हैं कि नहीं हम कर ही नहीं रहे, तो जनता जानती है। और जो जिस सफल है कि आज आप लोग इसको न्यूज में चला रहे हैं कि भाई ऐसी चीजें दिखी है।
ठीक है शिवराज जी, लेकिन कहीं न कहीं ये जिस तरह से ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, अ, मैं आपके पास आना चाहूँगी, तो लगातार इसको लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि नगर निगम ने इस पर पहले से कोई सुध नहीं ली, इस पर पहले से क्यों कार्रवाई नहीं की गई? जबकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो स्पोर्ट्स टर्फ वहाँ पर बनाया गया, वो पहले से जाँच के दायरे में है। बिल्कुल, जब ये स्पोर्ट्स क्लब बना तो तभी से शिकायतें हुई जिस कारण जाँच शुरू हो गई और दूसरा आपको शायद अभी इस चीज़ के बारे में भी जानकारी होगी। जब हम शाहपुरा झील की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी ठीक है। भोज लैंड परियोजना के अंतर्गत है। वहाँ पे उस परियोजना के अंतर्गत वहाँ का प्लांटेशन हुआ, वहाँ के तालाब की सफाई, वहाँ पे रेलिंग्स भी बनी और वहाँ से सारी जो दुकानें थी हटाई गई। लेकिन आज जब आप देखें तो फिर वही गंदगी और वही भीड़ है वहाँ पे। ठीक है शिवराज जी। साकिब जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और इसको लेकर आपसे पूरी जानकारी भी चाहूँगी, किस तरह से ये जो ग्रीन बेल्ट है लगातार वो ख़त्म किया जा रहा है। हम देख रहे हैं अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन, अब देखिए जैसे कि उनकी तरफ से कहा गया कि 1 साल पहले नोटिस दिया गया था, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो ऐसा क्यों? और जब महापौर पूछ रहे हैं, यानी आपको पता है कि वहाँ पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया ग्रीन बेल्ट पर, उसके बाद भी आपने कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा ये है कि वहाँ पर रेस्टोरेंट भी बना दिया गया है अब। जी, देखिए नगर निगम का जो रवैया है इसके ग्रीन बेल्ट के प्रति हुँ, पूरी तरीके से उदासीन है। हुँ, और ये शाहपुरा लेक तो आज मामला उठा है। शाहपुरा लेक में आज गए हैं। शहर की जो और दूसरी जल संरचनाएं हैं, हुँ, आप देखिए बाग उनकी शिवसेना का तालाब है, इसके किनारे आप देखिए पूरे हॉस्पिटल्स वगैरह बना दिए। सारी अनुमतियां नगर निगम ने ही दी है, जिला प्रशासन ने दी, नगर निगम ने दी। आज वो बिल्डिंगें थोड़ी सीना तान के खड़ी है, तो कोई कोई कार्रवाई उसके अंदर नहीं हो रही। पूरी जल संरचना 3 तालाब थे, तीनों तालाब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। हुँ, आज यही बात शाहपुरा लेक पे दोहराई जा रही है। हुँ, यही बात, और नगर निगम में पूरी तरह से इसके प्रति नगर निगम उदासीन है। इसमें कोई दो राय नहीं है, नगर निगम की लापरवाही है। हुँ, इस पूरे मामले में नगर निगम की पूरी तरह लापरवाही है। हुँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साकिब जी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा हम निर्माण देख रहे हैं, कहीं न कहीं नगर निगम की लापरवाही तो है ही। लेकिन यहाँ पर शिवराज जी, अगर पहले से इस क पूरे काम को लेकर सुध ले ली जाती, या फिर जिस तरह से आप देखिए अवैध निर्माण को लेकर मध्य प्रदेश शासन नए नियम भी लेकर आया, नए कानून भी लेकर आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर कहा है कि अगर इस तरह के अवैध कॉलोनाइज़र्स को आप देखते हैं, अवैध निर्माण अगर इस तरह से कोई ग्रीन बेल्ट की जगह पर कर रहा है, तो उसके लिए पहले से कानून है। उसके बाद भी हमारा प्रशासन ऐसे कामों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है, जिसका नतीजा आम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, आमजन को भुगतना पड़ता है? देखिए जैसा सरकार अपनी तरफ से सरकार हमेशा अभियान चलाती रहती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हुँ, कि अभी हाल ही में जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है, इसको लेके बड़े बड़े आयोजन किए गए, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी नदी सेट हो, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका है। सरकार का रवैया भी उदासीन है। आपको कानून है, सब कुछ है, ग्रीन बेल्ट के सारे कानून कायदे, एनजीटी के सारी नियमावली है, तो अब तो क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार की और स्थानीय शासन का दोनों हुँ। कुछ। ठीक है शिवराज जी। साकिब जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अब जैसे कि आपने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की यहाँ पर बड़ी लापरवाही है, उनकी यहाँ पर बड़ी हम देख रहे हैं कि क्योंकि देखिए कहीं न कहीं उनकी कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े होना लाज़मी है। महापौर जब वहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुँचती हैं, तो उनका ये कहना होता है कि 2 दिन का शासकीय अवकाश पड़ गया, यानी शनिवार और इतवार, उसके बाद हम इसकी जाँच कराएँगे। अब इसकी जाँच जब कराएँगे, क्योंकि हमने अधिकतर देखा है कि अधिकारियों की ओर से खानापूर्ति कर दी जाती है और इस तरह के कार्रवाई की बात कहकर कहीं न कहीं आश्वासन तो दे दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन साकिब जी, यहाँ पर जब डॉक्टर मोहन यादव ये कहते हैं कि सख्ती से कार्रवाई होगी, और हमने पहले शिवराज सरकार में भी देखा ऐसे अवैध निर्माण करने वालों पर, ऐसे भूमाफियाओं पर, खनन माफियाओं पर लगातार शिवराज सरकार में भी नए नियम, कायदे, कानून हमने देखे हैं आते हुए। लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, और क्या अब आपको लग रहा है कि जब डॉक्टर मोहन यादव ने कह दिया है कि सख्ती से कार्रवाई होगी, तो इसको लेकर कोई कदम उठाए जाएंगे क्या?
साकिब जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या है। शिवराज जी, मैं आपके पास यही सवाल लेकर आना चाहूंगी। जैसे मैंने कहा कि शिवराज सरकार में भी कुछ नियम कायदे कानून हमने देखे थे, शिवराज सरकार भी इस तरह के कानून जो है वो लेकर आया था, और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कई सारे कानून लेकर आई है। जहाँ खनन माफिया, भू माफियाओं को लेकर अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है सख्ती से कार्रवाई होगी, लेकिन कानूनी तौर पर अगर हम बात करें तो पहले भी इस तरह का कानून हुआ करता था, जब कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ होते होते रह जाती है, सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है। तो कैसे देखें इसको? ऐसे माफियाओं पर कब कार्रवाई होगी, सख्ती कब बरती जाएगी सरकार की ओर से? देखिए, भोपाल के प्रथम नागरिक महापौर जो है माननीय मालती राय जी, उन्होंने इस विषय को उठाया है। और जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने कहा कि शनिवार, रविवार या सोमवार से कार्रवाई करेगा शासन। तो मुझे महापौर इस तालाब के उद्धार के लिए काम करना चाह रही हैं, या वहाँ जो बने रेस्टोरेंट है या स्पोर्ट्स की चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ जैसे हमारे पत्रकार साथी भी कह रहे हैं कि प्रशासन, नगर निगम की मिलीभगत, लोगों की मिलीभगत। तो अब इसमें देखने वाला विषय तो यही है कि महापौर होकर इस काम को करवा पाएंगे या फिर वो मिलीभगत ठीक है, रिपोर्ट जो लेकिन शिवराज जी, जैसे आपने होगी कहा वो कि वही नगर तक निगम के चलेगा। अधिकारियों की और प्रशासन की मिलीभगत है, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब देखने वाली होगी कि बात होगी कि महापौर इस पर कार्रवाई करवा पाएंगी या फिर नहीं। पर हम जब इस मामले को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उच्च स्तर से इस तरह की लापरवाही जब बरती जाती है, तभी निचले स्तर पर इस तरह की मिलीभगत हो जाती है। क्योंकि अगर इस पर सख्ती से एक्शन लिया जाए, अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए, अब अगर मिलीभगत है तो फिर तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शिवराज जी, बिल्कुल होनी चाहिए। आप वहीं देखिए जहाँ पर ताज है, ताज के सामने इतनी पुरानी बस्ती थी भदभदा, और इतने सालों से हटाते हटाते अभी उसे साफ कर दिया गया। लोगों को तो, कई लोगों को तो शायद अभी उसका ना मुआवजा भदभदा तालाब के किनारे को साफ कर सकते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ तो रहवासी नहीं है ना, रहवासी कमर्शियलाइज किया जा रहा है उस जमीन को, ठीक और है, पूरी तरह से शासन कह रहा है क्या वैध है। ठीक है शिवराज जी, कुछ तकनीकी समस्या है, शायद आपकी आवाज इस वजह से मिल नहीं पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ठीक कहा। जैसे नगर निगम के अधिकारियों की और कर्मचारियों की यहाँ पर मिली भगत होती है, एक बड़ी लापरवाही हम नगर निगम की ओर से भी यहाँ पर देखते हैं। जिस तरह से हम शाहपुरा तालाब की, क्योंकि आज बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल की, जहाँ शाहपुरा तालाब के पास ग्रीन बेल्ट पर सबसे पहले तो स्पोर्ट्स क्लब बनाया गया। स्पोर्ट्स क्लब बनाने के बाद पीछे कब्जा कर जमीन पर रेस्टोरेंट बनाया गया, जिसको लेकर संचालक का ये कहना है कि वो सिर्फ वहां पर स्पोर्ट्स क्लब में जो लोग आते हैं, थक हार कर वो बैठते हैं, कभी कभी वही केक काटते हैं, कोई बुकिंग नहीं होती। लेकिन क्या ये संभव है? और अगर ग्रीन ब्लाइंड पर ये स्पोर्ट्स टर्फ बनाया गया, जिसकी जानकारी शासन को पहले से थी, नगर निगम को पहले से थी, नोटिस दिया गया था, तो अभी तक 1 साल के बाद तक भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो गई? ये बड़े सवाल है जो कहीं ना कहीं नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर खड़े हो रहे हैं। शिवराज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो शाहपुरा तालाब के पास का ये पूरा मामला है, ग्रीन बेल्ट पर माफियाओं की नजर है। तालाब की जमीन पर रेस्टोरेंट बनाया गया, शाहपुरा तालाब के ग्रीन बेल्ट में स्पोर्ट्स कोर्ट बनाया गया, जो पहले से ही जांच के दायरे में है। और अब सवाल ये उठता है कि अभी तक नगर निगम इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया, अभी तक नगर निगम ने इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की, जबकि 1 साल पहले भी नोटिस दिया गया था। महापौर के पूछने पर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई संतुष्टि से या फिर संतोषजनक कोई जवाब भी नहीं दे पाए हैं, जिस पर आज परीक्षण होना है। देखना होगा कि परीक्षण होने के बाद क्या जो ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण किया गया है उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।